हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है, अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस को। ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस को। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो यह है ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्रन मानव। ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्रन मानव। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो यह समझा जाता है क्रो-मैग्रन मानव। ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्रन मानव। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? तो होमो सैपियन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, होमो सैपियन। प्रश्न नंबर 8, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो यह हुई थी पल्लवरम में। ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? कब मिला था? तो यह मिला था 1863 में। ऑप्शन नंबर बी, 1863 में मिला था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी, एक भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? भारत में किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो हथनोरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा प्रश्न का राइट आंसर है, हथनोरा। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था, कैसा था? तो प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 14, पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो क्या था? तो यह था ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। शिकार खेलना। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार खेलना था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार था। ऑप्शन नंबर डी, शिकार प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो यह थी आग जलाना। ऑप्शन नंबर ए, आग जलाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, भारत में पूर्व प्रस्तोत्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किसके? तो स्फटिक के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण संस्कृति।
प्रश्न नंबर 19, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, संघावो या संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? किस काल का है? तो मध्य पुरापाषाण काल का है। ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाण काल प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गोंडासा या फिर विदारिणी या फिर सेल्ट? तो प्रश्न का राइट आंसर है सेल्ट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सेल्ट पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित औजार नहीं है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। प्रश्न नंबर 23, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। प्रश्न नंबर 24, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागोर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बागोर से। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल में होता था माइक्रोलिथ का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 27, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। भीमबेटका गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। प्रश्न नंबर 29, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। प्रश्न नंबर 30, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो कुत्तों को। ऑप्शन नंबर बी कुत्तों को सबसे पहले पाला था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, किस देश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो यह तमिलनाडु से मिले स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो यह मिले हैं पटने से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ऑप्शन नंबर बी जौ। ऑप्शन नंबर बी जौ प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो यह मिलते हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले हैं बेलन घाटी से। ऑप्शन नंबर डी बेलन घाटी से। प्रश्न नंबर 38,
भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39, खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया था? तो यह नवपाषाण काल में बसना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कालपी में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कालपी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 42, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों में। बुर्ज होम और गुफकराल में, दोनों में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न नंबर 43, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? तो कश्मीर में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। प्रश्न नंबर 44, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर 1, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। प्रश्न नंबर 45, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेषों को। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है चालकोलिथिक एज के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, चालकोलिथिक के नाम से जाना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है तांबा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 51, भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।